धारण करते हैं। जो भी इस वेश का दर्शन करता है फिर उसको अन्य योनियों में 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता, वो फिर मानव ही बनेगा अगर बनेगा तो। ऐसे महाप्रभु जी का आज अद्भुत दर्शन, हमको तो इतना सुख मिल रहा है, इतना सुंदर श्रृंगार महाप्रभु जगन्नाथ जी धारण करते हैं। यहाँ 26 तक कथा करेंगे, फिर 27 तारीख से पुरी जगन्नाथ में जगन्नाथ रसामृत कथा, स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्म जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा और जगन्नाथ जी के पंच सखाओं की कथा, वो सब वहाँ करेंगे। ब्लू लिली रिसोर्ट है समुद्र के तट पर, वहीं कथा है। पिछले साल भी कथा वहीं हुई थी, तो वहाँ कथा सुनाएंगे। सुबह के सत्र में कथा होगी 10 से 1 बजे तक, और फिर दोपहर में 4 बजे से रात्रि तक कभी जगन्नाथ दर्शन, महोदधि स्नान, टोटा गोपीनाथ, खीर चोरा तो हुआ है, अपने साक्षी गोपाल आदि आदि, गंभीरा, सिद्ध बकुल, कई स्थान ऐसे हैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ मैं भी नहीं गया हूँ। उन सब जगह जाकर के दर्शन करेंगे, खूब आनंद होगा। जो व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सर्व तीर्थ में कूप से उत्तोलित सुगंधित जल से भगवान के स्नान कराते समय का दर्शन करता है, उसके शरीर में उसी क्षण सर्व प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, केवल दर्शन करने से। महाप्रभु जी का जलाभिषेक, इस प्रकार महाप्रभु जी का जल स्नान उस दिन होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार गज भेष धारण करते हैं। उस दिन ठाकुर जी गज भेष धारण करते हैं अपने जन्मदिन वाले दिन। कथा तो सबको पता होगी। एक गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था, वो गणेश जी के अलावा किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को पूजता नहीं था। अपने किसी रिश्तेदार से या किसी नातेदार के कहने पर वो जगन्नाथपुरी आया। यहां आकर के उसको पता चला कि मंदिर में गणेश जी नहीं है, मंदिर में तो बाल कृष्ण प्रभु हैं, कालिया ठाकुर हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं। उसने कहा मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। तो ठाकुर जी बोले मेरे धाम में आकर के भी मुझ में भेद बुद्धि रखने वाला उचित तो नहीं है। तो ठाकुर जी एक छोटे से लाला का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे जाके बोले तुमको किसी ने बहका दिया है, मंदिर में गणेश जी ही हैं, तुम जाओ दर्शन करके आओ। तो गणपति भट्ट बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आंख पे पट्टी बांध के जाऊंगा और जाकर के गणेश जी की पहले सूंड देखूंगा, कान देखूंगा, पेट देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये गणेश जी ही हैं तभी दर्शन करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम पट्टी बांध के जाओ। आंख पर पट्टी बांध करके गया, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार तो कुछ साल पहले था सब दर्शनार्थियों को। भीतर जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी के मुखमंडल पर हाथ रखा तो लंबी सूंड उसके हाथ में अनुभव होने लगी। यहां हाथ रखे तो लंबे लंबे कान उसको अनुभव होने लगे, नीचे हाथ रखा तो लंबोदर। अब उसने कहा ये तो गणेश जी ही हैं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलती की, आपका दर्शन नहीं किया, पहले प्रणाम कर ले। तो प्रणाम किया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी सूंड से उसको गुदगुदा और रहे थे। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी हटा करके देखी तो गणेश जी नहीं, वो तो महाप्रभु जगन्नाथ हैं। सूंड कहां गई, लंबे लंबे कान कहां चले गए, राम 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 राम, पाप हो गया, पाप हो गया, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता नहीं, ये मैंने दूसरे देवता को क्यों देख लिया। तुरंत ठाकुर जी ने उसके भ्रम को दूर किया। ठाकुर जी बोले पूरा जगत मेरा रूप है, गणेश भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, नारद भी मैं हूं, सब में मेरा वास है, ये सारा मेरा विलास है, तू मुझ में भेद क्यों रखता है। और तब से उस भक्त की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के दिन गज वेश धारण करते हैं। बहुत सुंदर ऐसे ठाकुर जी के ऊपर पूरा यहाँ ऐसे बनाया जाता है, नीचे सूंड आती है, ऊपर बिल्कुल हाथी के जैसे ऐसे ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों की रचना करने के बाद जब मन को संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी की आज्ञा से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया। व्यक्ति का स्वरूप आकर्षक होता है, लेकिन बहुत दिन तक स्वरूप के बल पर आप रह नहीं सकते। आजकल हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। उसके स्वभाव पर
हमारा आकर्षण होना चाहिए, उसके स्वभाव पर हमारा प्रेम होना चाहिए, प्रभाव पर नहीं। प्रभाव तो रावण का भी था। जब रावण पृथ्वी पर आया था तो पूरे भारत में प्रभु श्री राम को जानने वाले केवल वैष्णव भक्त थे, लेकिन रावण को सब जानता था। दशानन 10 मुख वाला है, ऐसा पराक्रमी है, सोने की लंका में रहता है, सब जानते थे। उसकी यश कीर्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंत में जीत स्वभाव की हुई, प्रभाव की नहीं। व्यक्ति आज भी कलयुग में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। मैं कटक में ऐसे काम करूं, मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये करूं कि मेरा प्रभाव बैठे। प्रभाव से कुछ नहीं होता। 4 दिन आपका प्रभाव रहता है, 5वें दिन जरा सी गलती करके देख लो, सारे प्रभाव पर आकर्षित लोग आपको गालियां देने लगेंगे। लेकिन स्वभाव यदि मधुर निर्मित हो जाएगा, व्यक्ति एक बार आपसे प्रेम करेगा और जीवन भर फिर आपका ही रहेगा। कितने भी सुंदर रूप वाले के साथ रह लीजिए, कितने भी सुंदर रूप वाले से प्रेम कर लीजिए, प्रभाव वाले से प्रेम कर लो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो रह नहीं पाओगे उस सुंदर के साथ। इसलिए कोई रूप में कम सुंदर हो, शरीर में कम आकर्षक हो, चलेगा, प्रभाव अच्छा नहीं है तो चलेगा, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसके विचार मधुर होने चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला में आप अनुभव करेंगे। आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल से लीलाएं सुनेंगे आप। Amazon Great Freedom Sale live now.